देखो, कल जो हमने इस प्रश्नावली की वीडियो बनाई थी ना, उसमें गलती से पता नहीं कैसे दिमाग घुमा, इसको अधिक कोण लिख भी दिया और आपको बोल भी दिया। प्रतिवर्ती कोण अधिक कोण नहीं होता है, बल्कि ये वृहत कोण होता है। तो उस वीडियो को जब देखो तो उसमें आप गलत सीख गए होंगे, तो उसकी जगह इसको सुधार करके वृहत कोण कर लेना। प्रतिवर्ती कोण को वृहत कोण भी कहते हैं, और ये 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है। 6.1 का पहला सवाल देखो। इस आकृति में ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रच्छेद करती है रेखाएं। ये आपस में कहा प्रच्छेद करती है? ओ पर। कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, ए ओ सी यानी कि ये कोण, प्लस बी ओ सी यानी कि ये कोण। बी ओ सी नहीं है भाई, बी ओ ई है, बी ओ ई यानी कि ये कोण का जोड़ 70 डिग्री दिया हुआ है। तो लिखते हैं कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री, और कोण बी ओ डी, बी ओ डी यानी कि ये कोण 40 डिग्री दिया है। तो हमें ज्ञात करना है कोण बी ओ ई, बी ओ ई यानी कि ये कोण ज्ञात करना है। और हमें ज्ञात करना है कोण सी ओ ई प्रतिवर्ती। देखो सी ओ ई ये भी बनता है, और सी ओ ई ये नीचे की तरफ भी बनता है। तो प्रतिवर्ती का मतलब बड़ा वाला कोण, वृहत कोण। तो हमें ये भी ज्ञात करना है। ये हमारा सवाल हुआ। तो अब हम इस सवाल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि भाई एक सीधी रेखा है ए बी। ए बी क्या है? एक सीधी रेखा है, और इस सीधी रेखा पर ये कोण बना हुआ है, और ये कोण बना हुआ है, और ये कोण बना हुआ है। इन सब का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ ई, जो कि हमें ज्ञात भी करना है, प्लस कोण बी ओ ई बराबर 180 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे? सरल रेखा पर बने कोण या बने कोणों का योग। तो इस प्रकार से हमने इन तीनों कोणों में ए ओ सी और बी ओ ई का जोड़ 70 रख देंगे। एक से इस पे एक नंबर डाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? इंप्लाइज 70 प्लस कोण सी ओ ई बराबर 180 डिग्री। कहां से? एक से। और हमारा क्या आ जाएगा? कोण सी ओ ई बराबर 180 में से 70 घट जाएगा। तो हमारे पास कोण सी ओ ई आ जाएगा कितना? 110 डिग्री। ये हमारे काम आएगा, इसलिए इस पे हम नंबर 2 डाल देते हैं। अब देखो, वृत्त कोण सी ओ ई और कोण सी ओ ई, इन दोनों का जोड़ 360 बैठेगा, क्योंकि एक ही बिंदु पर बने हुए सभी कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती। भाई ये देख के लिखना पड़ेगा, इसमें से दोबारा से लिखते हैं। प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई प्लस कोण सी ओ ई बराबर 360 डिग्री। अर्थात प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई और साधारण कोण सी ओ ई यानी कि न्यून कोण सी ओ ई, इन दोनों का जोड़ मिलके, क्योंकि दोनों मिलके एक पूरा राउंड बना देते हैं, और कितना आएगा? 360 डिग्री। तो देखो, हमें प्रतिवर्ती तो ज्ञात करना है। प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई प्लस इसका मान हमने 2 में 110 डिग्री निकाल रखा है, बराबर 360 डिग्री 2 से। और ये 110 उधर जाके घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई बराबर 360 माइनस 110 बराबर 250 डिग्री। तो हमारा एक उत्तर आ गया।
अब हम दूसरे उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे उत्तर में हम ये देखेंगे कि देखो हमें बीओडी कोण पता है, कितना है 40 डिग्री दिया हुआ है, और हमें ये कोण पता है कितना है 110 डिग्री हमने ज्ञात कर लिया, और ये एक सरल रेखा है। तो इस सरल रेखा पर बने हुए कोणों को जोड़ देंगे, यानी कोण सीओई को जोड़ देंगे, बीओई को जोड़ देंगे, बीओई को जोड़ देंगे, और कोण बीओडी को जोड़ देंगे। तो हमसे पूछा कौन सा है, कोण सी बीओई और कोण सीओई पूछा था। देखो हमने ध्यान नहीं दिया, हमसे यही दो कोण पूछे थे, एक तो ये और एक ये। पता नहीं या मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह क्यों लगा दिया। सीओई ये कोण है, ये पूछा था, और ये हमारा आ चुका है। तो हमारा सवालों का सॉल्यूशन हो चुका है। एक बार से फिर मैं रिपीट कर देता हूं आपको, क्योंकि इस सवाल में मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और मेरे या प्रश्नवाचक चिन्ह गलत लगा दिया मैंने। हमसे कोण एओसी और बीओई का जोड़ 70 दिया था, बीओडी 40 दिया था, बीओडी ये वाला कोण 40 दिया था हमसे। तो हमसे पूछा था एक तो कोण सीओई, तो हमने एओसी यानी कि ये वाला कोण प्लस सीओई यानी कि ये वाला कोण प्लस बीओई ये वाला कोण, इन तीनों को जोड़ा। तो क्योंकि तीनों से एक सरल रेखा बन गई, 180 रखा। इसमें इस पहले का और तीसरे का जोड़ 70 डिग्री हमसे दिया हुआ था एक में। इस प्रकार से कोण सीओई आ गया, और कोण सीओई ही हमसे पूछा था। और कौन सा पूछा था, और पूछा था प्रतिवर्ती सीओई और कोण बीओई। अभी भी मैंने ध्यान नहीं दिया, ये नहीं पूछा, बीओई ही पूछा है, यही पूछा है, बिल्कुल सही है हमारा, यही कोण पूछा है। तो इस कोण को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे कोण सीओई, लिखेंगे कोण सीओई यानी कि ये वाला कोण, प्लस कोण बीओई यानी कि ये वाला कोण, और प्लस कोण डीओबी या बीओडी प्लस कोण बीओडी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये भी सरल रेखा पर बने कोण है, सरल रेखा पर बने कोण। अब इनमें देखो हम मान रख रहे हैं, तो सीओई का मान हमने निकाल रखा है 110 दो में, तो सीओई की जगह रखेंगे 110। बीओई हमें ज्ञात करना है, पूछा है हमसे, और बीओडी का मान हमसे कितना दिया हुआ है 40, और बराबर है 180। तो इस प्रकार से हमारा कोण बीओई भी आ जाएगा। कोण बीओई बराबर 180 में से 110 घट जाएगा और 40 भी घट जाएगा, यानी 180 में से 150 घट जाएगा, तो 30 डिग्री आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 2। तो दूसरा सवाल है, आपको चित्र भी दिखा देता हूं, ये चित्र बना रखा है। इसमें लिखा है एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रच्छेद करती है। ये एक्स वाई है और ये एम एन है, ये ओ पर प्रच्छेद करती है। कोण पी ओ वाई 90 डिग्री का है। ए अनुपात बी बराबर 2:3, इनका अनुपात दे दिया 2:3। तो सी हमें ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं अपनी कॉपी में। तो हम चित्र बना रहे हैं, ये लिखा एक्स वाई, ये एक्स बिंदु हो गया और ये बिंदु वाई हो गया। ये एम एन, ये एम बिंदु हो गया और ये एन बिंदु हो गया, और ये ठीक 90 डिग्री बना दिया ऊपर की ओर। पी 90 डिग्री का है। यहां ए लिखा हुआ है, यहां बी लिखा हुआ है और यहां सी लिखा हुआ है, और हमसे दिया है कोण पी ओ वाई, कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, यानी कि ये कोण 90 डिग्री है। ए अनुपात बी बराबर 2:3। तो हमसे कोण सी पूछा है कि कोण सी कितना आएगा, ये हमें ज्ञात करना है सवाल में। तो देखो सी को ज्ञात करने के लिए हम ए प्लस बी का मान निकालते हैं। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण पी ओ वाई बराबर 180 डिग्री, क्योंकि ये ए बी और पी ओ वाई मिलके एक सीधी रेखा बना देता है।
सरल रेखा पर बने कोण। बहुत ही सीधे सीधे सवाल है। अगर वीडियो को आप 2 बार 3 बार देख के सीखने की कोशिश करोगे तो बिल्कुल समझ में आएंगे। अब हम यहां पर a प्लस b प्लस इसका मान 90 रख दिया POY का बराबर 180। तो क्या हो जाएगा, कोण A प्लस कोण B बराबर 180 माइनस 90 बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। लिखेंगे इसलिए कोण A। तो देखो जौन सा कोण ज्ञात करते हैं उसका अनुपात ऊपर लिखते हैं, तो 2 अनुपात ऊपर आ जाएगा और अनुपातों का योग नीचे लिखते हैं, गुणा उनका योग लिखते हैं जो कोणों का योग होता है। ये नियम होता है, आप धीरे धीरे रूटीन में आओगे सीख जाओगे। जब भी अनुपात से संबंधित सवाल करते हैं तो जिस कोण को ज्ञात करते हैं उसका अनुपात ऊपर, अनुपात की राशियों का योग नीचे, तो 3 और 2 5, क्योंकि 2 और 3 इनका योग हो जाएगा 5, और गुणा जो कोण हमें ज्ञात करने होते हैं उनका योग गुणा किया जाता है। तो इस प्रकार से 5 से काटोगे तो 18, 18 दूनी 36। फिर लिखेंगे कोण B। तो B कितना हो जाएगा, B का अनुपात है 3, ये रहा, बटा वही 5 और गुणा वही 90, काट के वही 18, 18 तिया 54। जब हमने A और B कोण निकाल लिए तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे B प्लस C बराबर 180। क्या करेंगे, क्योंकि B और C मिलकर एक सरल रेखा बना रहे हैं इसलिए B प्लस C बराबर 180। और सवाल पहले ध्यान दे लेते तो ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि A हमें जरूरत ही नहीं पड़ रही है की। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कोण B प्लस कोण C बराबर 180, क्योंकि ये रैखिक कोण युग्म है, रैखिक कोण युग्म। और अब इसमें हम B की वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए B का मान है अभी निकाला है 54 प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, और हमसे कोण C ही पूछा गया है। तो C कितना हो जाएगा, 180 माइनस 54। जब 180 में से 54 घटाएंगे तो 126 बच जाएगा, और यही हमारा आंसर है। देखो तीसरा सवाल है, कोण PQR बराबर कोण PRQ, यानी कि दोनों कोण हमसे क्या दे दिए, बराबर दे दिए। तो हमें सिद्ध करना है कोण PQS। कोण PQS का मतलब ये कोण बराबर कोण PRT, ये कोण, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम लिखते हैं कि दिया है, तो हमसे क्या दिया है, कोण PQR बराबर कोण PRT, PRQ, ये तो हमसे दिया है। तो हमें सिद्ध करना है। इसमें अपन लिखते हैं ऐसे, दिया है सिद्ध करना है। कल भी मैंने एक वीडियो में पर में करवाई थी, उसमें भी ऐसे लिखा था, आपके ध्यान हो। जो सिद्ध करने का सवाल होता है ऐसे लिखते हैं, कोण PQS बराबर कोण PRT, यानी कि हमसे ये दोनों कोण बराबर देख करके हमसे ये दोनों कोण बराबर पूछ लिए कि इनको बराबर करो। तो हम यहां भी लिखेंगे कि सरल रेखा पर बने कोणों का जोड़ 180 होता है, यहां भी लिखेंगे सरल रेखा पर बने कोणों का जोड़ 180 होता है, सिद्ध हो जाएगा। तो लिखेंगे उपपत्ति, बहुत सीधा सवाल है। लिखेंगे कोण PQR प्लस कोण PQS बराबर 180 डिग्री, रैखिक कोण युग्म। रैखिक का मतलब रेखा बनाते हैं, कोण युग्म, 2 जोड़े युग्मन जोड़े और वो रेखा बनाते दोनों मिलके। ऐसी कोण PRQ बराबर PRT, कोण PRQ, ये बराबर बोल दिया, बराबर नहीं प्लस, कोण PRQ प्लस कोण PRT बराबर भी 180 डिग्री। इनका भी यही कारण है, ये भी रैखिक कोण युग्म है। देखो दोनों ही 180 के बराबर है, लिखेंगे इसलिए 1 व 2 से, और इनके ये पक्ष बाह्य पक्ष बराबर हो जाएंगे। लिखेंगे कोण PQR प्लस कोण PQS बराबर कोण PRQ प्लस कोण PRT, यानी कि ये और ये बराबर है, क्योंकि दोनों 180 के बराबर है। देखो हम PQR को ऐसा कैसा लिख रहे हैं, PQS को भी ऐसा कैसा लिख रहे हैं, और PRS की जगह PQR PRQ की जगह हम दिया है में क्या लिख रहे हैं, PQR लिख रहे हैं। इसकी जगह PQR लिख रहे हैं क्योंकि हमसे दिया है, और PRT की जगह PRT। कहां से लिखा है, ये दिया है। जो परिवर्तन होता है वो दिया है से हुआ है।
अब देखो इधर भी कोण पी क्यू आर है, इधर भी कोण पी क्यू आर है, कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। और आप देखो हमें यही सिद्ध करना था, लिखेंगे क्यू ई टी।